नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, ये हमारा जो कंप्लीट नवंबर 2023 का एक मैराथन सेशन है। हो सकता है ये सेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और इस पार्टिकुलर सेशन में हम कंप्लीट नवंबर 2023 का वन लाइनर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आने वाला जितना भी एग्जामिनेशन है, लाइक आपका एसएससी हो गया या फिर बैंकिंग का पेपर है या अदर जितनी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है, तो वहाँ पर ये वीडियोस काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और वन लाइनर का एक ये फ़ायदा होता है कि आप बहुत ही कम टाइम में जो भी कंटेंट है उसको रिविजन्स कर पाएंगे, उसको पढ़ पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। और साथ साथ कहीं ना कहीं दोस्तों, मैंने आपसे वादा भी किया था, प्रॉमिस भी किया था कि हमारे इसी पार्टिकुलर चैनल पे वन लाइनर देन आपका एमसीक्यू सीरीज और इसके साथ साथ जो डेली करंट अफेयर चल रहा है वो कंप्लीटली चलता रहेगा और आपको हमारे साथ जुड़े हुए और बने हुए रहना है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें नवंबर के पहली तारीख से लेकर 8वें नवंबर के बीच में, यानी कि वीकली में जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है करंट अफेयर में, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेशनल न्यूज़ में क्या क्या दोस्तों चला है। तो अगर हम बात करेंगे, पहला जो न्यूज़ था कि उत्तराखंड के जो सीएम है, इन्होंने इनॉग्रेट्स किया है 10 दिन का उत्तराखंड महोत्सव। ठीक है, रिमेंबर रखिएगा, उत्तर प्रदेश रिमेंबर। इसके साथ साथ पीएम मोदी जी ने जो है लॉन्च किया था क्या, मेरा युवा भारत यानी कि माई भारत। डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि माई भारत या मेरा युवा भारत जो है ये किसने लॉन्च किया था। देन इसके बाद आपका रन फॉर यूनिटी इवेंट जो है लॉन्च हुआ था लखनऊ में, और ये पार्टिकुलर जो रन फॉर यूनिटी था लॉन्च जो हुआ था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है मतलब के उनके बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च किया गया था दोस्तों। इसके साथ साथ बिग बास्केट टॉप्स फेयर वर्क इंडेक्स 2023 फॉर गिग वर्कर्स। आप सभी को पता है दोस्तों कि गिग वर्कर्स नॉर्मल क्या होता है कि जो जोमेटो, स्विगी, इन सब चीज़ों में जो भी काम करते हैं दोस्तों, वो नॉर्मली हमारे इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको हम लोग गिग वर्कर्स के नाम से जानते हैं। तो अभी रिसेंट्स में फेयर वर्क इंडेक्स 2023 में जो हुआ है, तो टॉप में कौन आया, तो बिग बास्केट आया। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा कि बिग बास्केट के राइट नाउ ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें ऊपर में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट वन हमारा कि राजीव चंद्रशेखर जो है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है एआई सेफ्टी समिट 2023 इन यूके, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ अभी रिसेंट्स में एक मीटिंग हुआ था सिटी ऑफ लिटरेचर देन सिटी ऑफ म्यूजिक के नाम से। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोझीकोड एंड ग्वालियर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, और कोझीकोड आपको याद है कि ये आपका केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिक्लेयर किया गया है सिटी ऑफ लिटरेचर एंड सिटी ऑफ म्यूजिक। तो सिटी ऑफ लिटरेचर कौन हो जाएगा, कोझीकोड हो जाएगा, और ग्वालियर हो जाएगा सिटी ऑफ म्यूजिक। ये डिक्लेरेशन कब हुआ है दोस्तों, तो किसके थ्रू हुआ है, तो यूनेस्को के थ्रू हुआ है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्ल्ड सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट वन देखिए दोस्तों कि 15वां जो भारत और सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ वो कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो आपका न्यू दिल्ली में हुआ। देन यूएस और इंडिया ने कंडक्ट किया है 2+2 जो है मिनिस्ट्रियल डायलॉग, जिसमें क्या होता है कि भारत की तरफ से 2 मिनिस्टर और यूएस की तरफ से 2 मिनिस्टर जो डिफेंस के ऊपर डायलॉग जो है मीटिंग करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, वो है आपका दोस्तों नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग ने जो है एक वर्कशॉप किया है भारत और एयू कोलैबोरेशंस के ऊपर में। इसके बाद आपका नेक्स्ट वन है नेशनल मेडिकल कमीशन, एएमसी ने लॉन्च किया है क्या चीज़, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्टर। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और जैसे कि ये मैराथन थोड़ा सेशन है तो इसमें क्या होगा, वीडियोस थोड़ा बड़ा रहेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों आप सभी के लिए। तो इस वीडियोस को आपको एंड तक जरूर देखना है, जहाँ पर कई सारी चीज़ें जो है जो आपका मान लीजिए मंथ में छूट गया तो वो सारा चीज़ इस वीडियोस के माध्यम से कवर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब लास्ट टाइम आप एग्जामिनेशंस में जाइएगा तो ये सेशन आपके लिए बहुत काम आएगा, और इसका PDF जो है वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट में भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है खुद का ओन सैटेलाइट्स, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है डेजिग्नेट किए है इन हाउस सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एनकॉर। तो एनकॉर का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एनेबलिंग कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। देन इसके बाद राजनाथ सिंह जो है इन्होंने इनॉग्रेशंस किया है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो, कहाँ पे, तो आपका बेंगलुरु में दोस्तों। ठीक है, पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया क्या चीज़, वर्ल्ड फूड इंडिया 2023, कहाँ पे, तो आपका न्यू दिल्ली में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट वन आपका कि नीति आयोग एक होस्ट कर रही है स्टेट लेवल इनोवेशन वर्कशॉप, कहाँ पे, तो IIM बैंगलोर में। ये रिमेंबर रखना है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है आपका।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका कि मिनिस्ट्री ऑफ जो केमिकल्स है इसने ऑर्गेनाइज्ड किया है आईसीसी सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव 2023। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री ने जो इसको इनॉग्रेशंस किया है। देन इसके बाद रिसेंट में अभी भारत और श्रीलंका के बीच में एक एग्रीमेंट रीलॉन्च हुआ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस को लेकर, जिसमें कुछ नेगोशिएशन भी चल रहा है और इसका शॉर्ट फॉर्म आप देख सकते हैं इटका। भारत और यूएई ने एक साइन किया है एमओयू, जिसमें ये स्ट्रेंथन किया जाएगा एजुकेशनल टाइज को। ठीक है, लास्ट वन आपका मुंबई ने जो है रैंक चौथा हासिल किया है किस चीज में, तो ग्लोबल हाउसिंग प्राइजेस राइजेस पे ऊपर में दोस्तों। ठीक है, तो यहां तक कुछ इंपॉर्टेंट था नेशनल न्यूज, और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज, देन और भी जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है तो उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आते हैं नेक्स्ट वन हम लोग नेशनल न्यूज के अंदर ही। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि थाईलैंड ने अनाउंस किया है वीजा फ्री एंट्री फॉर इंडियन टू बूस्ट टूरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट वन आपका सीबीएसई ने है ओपन किया न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इन यूएई। लास्ट वन आपका वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो जो हेल्ड कहाँ पे हुआ है, तो आपका दुबई में हुआ है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ आपका नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है एक वर्कशॉप, इसका नाम है क्या, गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म। देन इसके बाद कर्नाटका सरकार ने लॉन्च किया है डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदया ज्योति योजना, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि रिसेंट्स में ये पार्टिकुलर जो योजना यानी प्रोग्राम है ये किस पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका गवर्नमेंट ने। देन इसके बाद आपका पहला ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल्स का जो नॉर्मली आपका मीटिंग हुआ है तो आपका आईआईटी गुजरात में हुआ है दोस्तों। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आप सभी को पता होगा कि 2020 के बाद लॉन्च हुआ हमारे देश में, जिस वक्त कोविड-19 का समय था, तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 5 सालों के लिए। और एल&टी जो है कंस्ट्रक्ट कर रही है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन आंध्राज भोगापुरम, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई सारा टाइप होता है, ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड। ठीक है, उसके बाद आपका दिल्ली बैंक ऑन आईआईटी कानपुर आर्टिफिशियल रेन टू टैकल पॉल्यूशन क्राइसिस। जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। चिली बिकम्स 95th मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, ये जो आईएसए है आपका दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि आईएसए का जो आपका हेड ऑफिस है वो हमारे भारत में गुरुग्राम में है, और इसका जो है 95th जो मेंबर बना है वो कौन है आपका, तो चिली है दोस्तों। उत्तर प्रदेश ने रिसेंट्स में भी एक कंडक्ट किया है काउ सेंसस, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको ये पता है कि कास्ट सेंसस जो है पहली मर्तबा भारत में कौन किया है, तो बिहार स्टेट किया है दोस्तों। नेक्स्ट वन आपका दोस्तों कि 8वां एडिशन जो एक लॉन्च हुआ है वाइजैक नेवी मैराथन के नाम से, जिसका हेल्ड कहाँ पे हुआ है, तो विशाखापट्टनम पे हुआ है। और आईआईटी मद्रास ने एक एस्टैब्लिश्ड किया है भारत ये पहला इंटरनेशनल कैंपस कहाँ पे, जंजीबर में। ठीक है, जंजीबार, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज का, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हुआ था नवंबर मंथ में दोस्तों, वो हुआ था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई नेम किया कोलिन्स वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2023। ये डिक्शनरी से रिलेटेड आपका न्यूज है दोस्तों, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बनता है कई बार। अब अगर हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का, इसके बाद हम बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ से कि जीएसटी जो कलेक्शन हुआ है अक्टूबर मंथ में 2023 में, तो लगभग आपको 1.72 लाख करोड़ के आसपास दोस्तों। आरबीआई ने रिसेंट में लॉन्च किया है 2 की सर्वे और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी इनपुट्स के लिए। एसबीआई कार्ड ने पार्टनरशिप किया किसके साथ, तो रिलायंस रिटेल के साथ, जिसमें इंट्रोडक्शन हुआ है रिलायंस एसबीआई कार्ड के नाम से। निर्मला सीतारमन जी जो है इनॉग्रेट की है एसबीआई ब्रांच, मतलब कि कहाँ पे दोस्तों, तो आपका तिरुनकोमाली तमिलनाडु। रिलायंस रिटेल ने अक्वायर्ड किया है अरविंद फैशंस ब्यूटी रिटेल बिजनेसेस को। ठीक है, ये भी अच्छे से रिमेंबर रखना है। अगर हम बात करेंगे एचएसबीसी का, तो भारत में जो एचएसबीसी है इन्होंने लॉन्च किया है ई बैंक गारंटी सर्विसेज फॉर एमएसएमई, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, आरबीआई ने कन्फर किया है बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। कहीं ना कहीं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का न्यूज़ काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एग्जामिनेशन में, और स्पेशली ऐसे बच्चे जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है नवंबर मंथ का वो काफ़ी महत्वपूर्ण उनके लिए है दोस्तों। आरबीआई जो है इम्पोज की है पेनल्टी किसके ऊपर, तो पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर और फेडरल बैंक के ऊपर। इंडिया फर्स्ट जो है लाइफ बिकम्स फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑब्टेन गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक, यानी कि गिफ्ट सिटी के नाम से जो बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों।
अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स का कि नवंबर मंथ में क्या वो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन हुआ है, तो विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, जहाँ से काफी बार कई सारा जो क्वेश्चन है नॉर्मली पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में कि साइमा वजीद जो है ये लीड की है WHO को साउथ ईस्ट एशिया रीजन में, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद आपका कोप्पू सदाशिव मूर्ति, इन्होंने चार्ज लिया है किसका, तो भेल का, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको बोलते हैं, CMD का चार्ज लिया है। दीपेश नंदा अपॉइंट हुए हैं CEO और MD कहाँ के, तो टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के हुए हैं। जस्टिस राजेंद्र मेनन इनका अपॉइंटमेंट हुआ है आर्म्स फोर्सेस ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि एक स्पेशल कोर्ट की तरह ये काम करता है नॉर्मली। PM मोदी जो है री इलेक्टेड हुए हैं चेयरमैन किसके लिए, तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट के लिए, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि रिसेंट्स में तेलंगाना के CM कौन है जो अभी रिसेंट में इलेक्शन हुआ था। प्रवीण मधुकर पवार अपॉइंट हुए हैं CBI के नए ज्वाइंट डायरेक्टर। RBI ने अपॉइंट किया है मनोरंजन मिश्रा जी को, कहाँ पे, एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोस्तों। रोहित ऋषि अपॉइंटेड एज ED यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हितेश मकवाना अपॉइंट हुए हैं सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। और लास्ट वन आपका हीरा लाल समारिया, इन्होंने ओथ लिया है किसका, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का दोस्तों, ठीक है, रिमेंबर रखिएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कैटेगरी है इसी में दोस्तों वो है अवार्ड का कैटेगरी, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि नवंबर मंथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से दोस्तों, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं ना दोस्तों कि करंट अफेयर का क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक तो है कि PDF से आप पढ़िएगा, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर हम आपको इस पार्टिकुलर सेशन में वीडियोस के थ्रू अगर हम आपको पढ़ाएंगे, कुछ अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। अवार्ड्स की कैटेगरी में अगर हम बात करेंगे तो मेसी जो है ना, उनको मिला है आपका रिकॉर्ड एक्सटेंडिंग 8 बैलोन ड'ओर अवार्ड, ठीक है। विहान तलिया विकास, इन्होंने जो है जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। नंदनी दास जो है ये विन की है ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज फॉर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। देन इसके साथ साथ पद्मनाभन जिन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस केरला ज्योति अवार्ड। और UST विंस 2023 महात्मा अवार्ड फॉर इम्पैक्टफुल CSR इनिशिएटिव। CSR का जो पूरा नाम होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोस्तों। इसके बाद आपका केरला ऑनर्ड किया है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023। देन इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट अंडर अवार्ड कैटेगरी वो है दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन विन AFC प्रेसिडेंट रिकॉग्निशन ब्रॉन्ज अवार्ड फॉर ग्रास रूट्स फुटबॉल। तो ये यहाँ तक था दोस्तों इंपॉर्टेंट अवार्ड्स के रिगार्डिंग कि क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है अवार्ड्स जो है नॉर्मली आपका मिला है दोस्तों। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे डिफेंस में कि इस पार्टिकुलर डिफेंस में क्या क्या हुआ है नॉर्मली, तो डिफेंस में नवंबर मंथ में जो एक इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुआ है दोस्तों वो है आपका कि मिनटमैन 3 मिसाइल टेस्ट लॉन्च बाय US एयर फोर्स। तो ये आपको अच्छे से याद रखना होगा डिफेंस के रिगार्डिंग। इसके साथ अगर हम स्पोर्ट्स कैटेगरी में बात करेंगे तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में पहला जो है आपका सऊदी अरेबिया टू होस्ट फीफा वर्ल्ड कप 2034 विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप पता है कि फीफा जो वर्ल्ड कप है फुटबॉल की दुनिया में बहुत बड़ा कप है दोस्तों, और ICC के बारे में तो आपको पता ही है, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा जो है नॉर्मल रहता है। और अभी रिसेंट में ऑस्ट्रेलिया जो इसमें विन किया है 6ठी मरतबा। डेविड विली टू रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट आफ्टर वर्ल्ड कप 2023। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लिखिएगा कि डेविड जो विली हैं ये किस पार्टिकुलर देश से बिलोंग करते हैं। जाहिद हुसैन क्लिंचेस सिल्वर एट एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। और लास्ट में आपका कि स्टैचू ऑफ सचिन तेंदुलकर जिनका स्टैचू कहाँ पर बना है, तो बॉम्बे का वानखेड़े स्टेडियम में दोस्तों, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको समझ के चलना है। इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो मोहम्मद सामी जो है ये बने हैं भारत के लीडिंग विकेट टेकर इन वर्ल्ड कप हिस्ट्री विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ऐश्वर्या ताप सिंह तोमार जिन्होंने जीता है गोल्ड किसमें, तो एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। न्यूयॉर्क सिटी को जो है मिला है फर्स्ट US नेशनल गटका चैंपियनशिप विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपका दोस्तों कि इंडियन नेवी ने चैंपियनशिप सेलिंग किया है जो बिगिंस हुआ था बॉम्बे में। सुनील नारायण जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं इन्होंने अनाउंस किया है रिटायरमेंट इंटरनेशनल क्रिकेट से। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एंजिलो मैथ्यूज जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, ये पहले ऐसे क्रिकेटर बने हैं जो टाइम आउट के कारण इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको
कोई भी बॉल फेज नहीं करने दिया गया और ये आउट हो गए। तो ये तो इंसिडेंट बहुत खतरनाक लेवल पे भी था। बांग्लादेश जो है होस्ट की है 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप 2025। इंडिया ने बीट किया है जापान को 4-0 से और वुमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी हॉकी कप में। और विराट कोहली जो है इक्वल हुए हैं सचिन के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ ओडीआई सेंचुरी, जो आप सभी को पता है दोस्तों। तो यहाँ तक का जो कैटेगरी था वो स्पोर्ट्स का कैटेगरी था। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज का कि नवंबर मंथ में जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो कितना महत्वपूर्ण और कितना इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला नवंबर मंथ का और सबसे इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट डेज का, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, मेरा स्ट्रैटेजी का जो वीडियोज़ है वो भी ज़रूर आप देखें, वहाँ से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा कि करंट अफेयर को कैसे पढ़ा जाता है, हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो पहला हम बात करेंगे कि 1 नवंबर को हुआ ऐसा कि 7 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूटी सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे। 1 नवंबर को हम लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड वेगन डे और इसका जो थीम था सेलिब्रेटिंग फॉर अ गुड कॉज। 3 नवंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसको हम बोलते हैं वर्ल्ड जेलीफिश डे। और अगर हम 3 नवंबर की फिर बात करेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व दोस्तों। 5 नवंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, इसका जो थीम था 2023 का वो था फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर्स। 6 नवंबर की बात करेंगे तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इन वॉर, इसका थीम था आपका टुगेदर फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर दोस्तों। 7 नवंबर की बात किया जाए तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे सेलिब्रेट होता है। और फिर 7 नवंबर को इन्फेंट प्रोटेक्शन डे है। थीम इस बार का जो था दोस्तों वो था एंश्योरिंग एवरी चाइल्ड्स राइट टू थ्राइव। और 8 नवंबर की अगर हम बात कर लिया जाए तो वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जिसका थीम था आपका सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। अब जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है वो ओबिचुअरी का है, यानी ऐसे लोग जो पास्ट अवे यानी कि डेथ हो गए हैं। अभी रिसेंट्स में जूनियर महमूद का भी देहांत हुआ है, वो भी वीडियो जरूर आप देखिएगा करंट अफेयर्स में। राइटर लीला ओमचेरी जिनका देहांत हुआ। नासा अपोलो एस्ट्रोनॉट थॉमस कैनेथ मैटिंगली इनका भी देहांत हुआ दोस्तों। और फॉर्मर उड़ीसा असेंबली स्पीकर महेश्वर मोहंती भी पास्ड अवे हुए नवंबर के मंथ में दोस्तों। अब हम बात करेंगे यहाँ से फिर हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो है 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में। आई होप कि ये जो पार्टिकुलर जो हमारा सेशन था, अलग अलग पोर्शन को जो मैंने डिस्कस किया एक हफ्ता का पूरा कंप्लीट, अब जो हमारा शुरुआत होगा वो 9 से 15 तक होगा। तो हमारे चैनल्स पे आपको कंटिन्यू थोड़ा सा और बने हुए रहना है। मैंने पहले ही बताया वीडियोस थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन ये एक फ़ायदा आपको होगा कि पूरा कंप्लीट 1 मंथ का जो सेशन है वो 2 पार्ट में आपको मिलेगा। पार्ट 1 में हम 15 दिन का डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 में जो है फिर 16 से 30वें दिन का डिस्कस करेंगे, जिसमें 1 महीना आपका पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों ओवरऑल। अब यहाँ पर हमारा जो दोस्तों है वो है आपका 9 नवंबर से 15 नवंबर के बीच में कंप्लीट 1 लाइनर सेशन। तो आपको पता है कि जो हमने 1 से लेके 8 तक डिस्कस किया उसी सीक्वेंस में ये भी चीज़ डिस्कस होगा। और कहीं ना कहीं मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये वीडियोस आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत ही कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 लाइनर के थ्रू PDF पढ़ लीजिएगा। तो नेशनल न्यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो अदानी ग्रीन ने जो है क्रॉसेस किया है नॉर्मली आपका 8.4 गीगावाट मार्क एंड बिकम्स भारत का पहला इंडिया लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुंद्रा पोर्ट का तो बिकम इंडियाज फर्स्ट पोर्ट टू हैंडल 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत सरकार ने रिसेंट में अभी जो लॉन्च किया था भारत आटा इनिशिएटिव फॉर अफोर्डेबल व्हीट फ्लोर, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसको अगर हम इंटरनेशनल से थोड़ा जोड़ेंगे तो आप सभी को पता होगा कि रशिया का एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था जिसका नाम था ब्लैक ग्रेन जो है डील था दोस्तों आपका। और आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस था वो काफ़ी दिनों से चला और अभी भी घिटपिट जो है चलते रहता है। और सुना ये भी जा रहा है कि अभी COP28 का जो मीटिंग हुआ दोस्तों तो वहाँ पर भी कई सारा जो कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि हो सकता है रशिया का होगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो 10वां कालिंगा लिटरेरी फेस्टिवल जो हेल्ड हुआ है वो आपका भुवनेश्वर में हुआ है, मतलब कह सकते हैं उड़ीसा। और जहाँ के जो CM है दोस्तों वो आपका पटनायक जी हैं, विजू पटनायक जी। और जहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है आपकी BJT की पार्टी। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्या है कि आप भुवनेश्वर या उड़ीसा को हॉकी से रिगार्डिंग जोड़ सकते हैं, हॉकी स्टेडियम से जोड़ सकते हैं, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे
तो THDC इंडिया जिन्होंने एक पैक्ट साइन किया है डेवलपमेंट्स के लिए रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो कहाँ पे, कर्नाटका में। तो आपको ये प्लेस रिमेंबर रखना होगा। न्यू दिल्ली जो है रिसेंट में भी होस्ट कर रही है 33वां कॉन्फ्रेंस, किस चीज़ पे, तो आपका वर्ल्ड एनिमल हेल्थ के ऊपर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उत्तराखंड जो है भारत का पहला वो स्टेट बना है जिसने जो है आपका अडॉप्ट किया है क्या चीज़ को, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को। हालांकि कह सकते हैं यूसीसी के बारे में, तो गोवा में भी लगभग आपका यूसीसी अप्लाई है। और साथ साथ उत्तराखंड की बात करेंगे तो यहाँ पर तो अप्लाई हो ही चुका है दोस्तों। और इसके रिगार्डिंग आपको रिमेंबर रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और साथ साथ आपको आर्टिकल 44 रिमेंबर रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी यूनिफॉर्म सिविल कोड को सपोर्ट करते थे कि नहीं करते थे, और साथ साथ 370 आर्टिकल्स को करते थे कि नहीं करते थे दोस्तों। नेक्स्ट, अयोध्या जो है इसने एक सेट किया है गिनेस रिकॉर्ड बाय लाइटिंग 22 लाख दिया। आप सभी को पता है कि 12 नवंबर को जब हम लोग पूरे भारत में सेलिब्रेशन हुआ था सिटी ऑफ लाइट, दैट इज कॉल्ड दीपावली, और उसके जस्ट मतलब कि काली पूजा भी सेलिब्रेशन जो होता है, तो अयोध्या जो है एक रिकॉर्ड जो है हासिल किया। 22 लाख जो दिया है वो जो है जलाया गया था दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है, तो जिसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जामिनेशन में। इसके बाद आपका आयना डैशबोर्ड फॉर सिटी पोर्टल लॉन्च हुआ। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि ये पार्टिकुलर जो पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, रिमेंबर। नेक्स्ट है आपका मेघालय ने लॉन्च किया है फूड सिक्योरिटी कैंपेन टू अचीव जीरो हंगर। कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताना है कि रिसेंट्स में भारत 2023 में, हालांकि इसमें कंट्रोवर्सी भी है, भारत इस डेटा को नहीं मान रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2023 में भारत का क्या रैंक है, और साथ साथ 2022 को भी देखना होगा। और इसके साथ साथ ये जो इंडेक्स है इसका क्या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होता है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार PCS पेपर्स में आपका मेंस लेवल पे पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग हुआ जो हेल्ड हुआ है आपका न्यू दिल्ली में, और इसका जो डेडलाइन था वो 15 से 17 नवंबर के बीच में था। 10वां आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग हुआ है जो आपका कहाँ पे हुआ दोस्तों, तो इंडोनेशिया में हुआ है, जकार्ता में। ठीक है, इंडोनेशिया आप सभी को पता है दोस्तों कि लगभग 13,000 से ज़्यादा यहाँ पर छोटा छोटा आइलैंड है, और कई सारा जो कंट्रीब्यूशन भारत का इंडोनेशिया के ऊपर, भारत और इंडोनेशिया का रिलेशन काफ़ी बेहतरीन भी है दोस्तों। इसके साथ साथ आसियान की अगर हम बात करेंगे तो एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, जो आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप्स के सेक्शन में कवर होता है। देन इसके बाद दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ का, तो इंटरनेशनल न्यूज़ के भी रिगार्डिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नवंबर मंथ में काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट न्यूज़ चला है, जिसमें आपका पहला जो न्यूज़ है आपका जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है भारत जो है 2nd रैंक हासिल की है एम्प्लॉय वेल बीइंग, और टर्की जो है पहला हासिल की है, और जापान सबसे लोएस्ट में है। ठीक है, लेकिन जापान जो है अपने ड्यूटी के लिए, पंक्चुअलिटी के लिए काफ़ी फेमस है। और आपको एक इंसिडेंट मैंने इसी चैनल पे बताया था कि जापान के एक वर्कर थे, कह सकते हैं कि सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने टाइम से पहले ही लंच करने चले गए थे, जिसका एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसके रिगार्डिंग उनको दूसरे दिन प्रेस पे आके माफ़ी मांगना पड़ा था दोस्तों। तो यहाँ पर एम्प्लॉय वेल बीइंग में 2nd रैंक भारत का, और पहला किसका है, तो टर्की का है दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखना है। नेक्स्ट है आपका कि माइका बिकम्स वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट CEO। ठीक है, इसके साथ साथ जापान ने जो है एक नया आइलैंड जो है पाया है आफ्टर एन अंडर सी वोल्केनो एरप्शन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूव्ड a 50% कोटा इंक्रीज। IMF विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मैंने इसके रिगार्डिंग आपको करेंसी बास्केट्स भी जो है अपने डेली करंट अफेयर की सीरीज में बताया था। और उसके साथ साथ जापान जो न्यूज़ पे था कैनबिस के ऊपर में, जिसमें वहाँ पर एक बिल पास हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग भी बताया था। तो ये सारी चीज़ों को आपको अच्छे से कनेक्ट करके चलना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मैराथन जब सेशन चलता है किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक का, तो वो आपको रिविजन्स में बहुत हेल्प होता है। और मैंने आपसे बार बार कहा कि रिविजन इज की टू सक्सेस, और साथ साथ आपको प्रैक्टिस 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 भी करना है, जाके आपका जो है एग्जामिनेशन में हमारा भी एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूट हो पाए, और आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भी उसका सफल और उसका फल मिल पाए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट वन है दोस्तों आपका कि एक छठा मीटिंग हुआ है इंडिया और ओपेक एनर्जी डायलॉग का, जो कहाँ पे, वियना में हुआ है। ये आपको अच्छे से इसका प्लेस रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ 800 बायोपिक ऑफ श्रीलंकन क्रिकेटर मुथैया मुरलीधरन रिलीज्ड। अच्छा, आपको पता है मुथैया मुरलीधरन जो ऐसे ऐसे करके ऐसे बॉलिंग कर देते थे, अजीब व गरीब जो शक्ल बनता था, काफ़ी खतरनाक बॉलर थे, ये आपको पता होगा दोस्तों। मुथैया मुरलीधरन विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। भारत ने 117 रैंक जो है हासिल किया है 129 देशों के बीच में।
इन इंक्लूसिवनेस इंडेक्स बाय यूएस वार्सिटी न्यूजीलैंड फिनिश्ड फर्स्ट। तो यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड पहला पोजीशन और 117 जो आपका है वो इंक्लूसिव इंडेक्स में भारत का रैंक, ये आपको याद रखना है। न्यूजीलैंड ने क्या लॉन्च किया मालूम है? इंटरैक्टिव मैप फॉर बायोडाइवर्सिटी रिस्टोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो सेशन है, सेशन नहीं बोल सकते हैं, सेक्शन बोल सकते हैं, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का पहला जो है इसके रिगार्डिंग आपका कि निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है 12वां जीएसटी सेवा केंद्र। कहाँ पे? तो वापी, गुजरात में। गुजरात के सीएम कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। इसके बाद रिसेंट में अभी एक्सिस बैंक ने एक साइन किया है एमओयू विच इज़ कॉल्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? तो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद यानी कि इरमा। प्रोमोट क्या चीज़ यहाँ पे हो रहा है? फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड लिटरेसी इन इंडिया विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट UBS raises India's GDP forecast to 6.3% for financial year 24। मूडीज जो है एक रेटिंग एजेंसीज जो है भारत को ये बता रही है कि 2023 में जो हमारा ग्रोथ होगा वो 6.7% के आसपास होगा दोस्तों। सिडबी यानी कि लॉन्च किया है संपूर्ण MSME इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडेक्स विथ जोकोटा। इंडिया और एशिया डेवलपमेंट बैंक ने साइन किया है दोस्तों क्या? $400 मिलियन का लोन टू सपोर्ट अर्बन रिफॉर्म एजेंडा। और ICICI बैंक जो है रिसीव की है RBI नोड टू मेक सिक्योरिटी ए होली ओन्ड सब्सिडरी विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो ये जो हमारा कैटेगरी था ये नॉर्मली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का था। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन का, और उसके बाद अवार्ड्स, देन स्पोर्ट्स, और लास्ट में आपका ओबिचुअरी। और फिर मैं एक बार आपको याद दिलाता हूँ कि मोहब्बत ज़िंदगी का नाम है या मोहब्बत ज़िंदगी है, जो 1966 में एक पिक्चर आया था, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि प्यार ही ज़िंदगी है और ज़िंदगी ही प्यार है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। मर जाइएगा तो सब खत्म है, क्लियर। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो संतोष कुमार झा जो है नेक्स्ट बनेंगे CMD कहाँ के? कोंकण रेलवे के। ठीक है, दीपेश नंदा जो है अपॉइंट हुए हैं CEO और MD टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, ये ऑलरेडी बता चुके थे। पंकज मल्होत्रा जो है ये एक चार्ज लेंगे फाइनेंस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। नेक्स्ट वन NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कह सकते हैं कि RBI की तरफ से ये जो है एक तोहफा था भारत को, जिसके रिगार्डिंग कई सारा डेवलपमेंट हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है NPCI की तरफ से वो है आपका UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऐसा कई सारा और है, नेफ्ट हो गया, नाच हो गया, और भी कई सारा चीज़ें हैं, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम्स भी हो गया दोस्तों। तो NPCI ने अपॉइंट हुए हैं पंकज त्रिपाठी जी UPI सेफ्टी एम्बेसडर। दीपक गुप्ता अपॉइंट हुए हैं नॉमिनी डायरेक्टर ऑन साउथ ईस्ट एशिया गैस पाइपलाइन कंपनी बोर्ड। डेविड कैमरून अपॉइंट हुए हैं UK फॉरेन सेक्रेटरी। रियर एडमायरल राजेश धनकर अज्यूम किए हैं कमांड ऑफ द ईस्टर्न फ्लीट। और टॉरेंट गैस अपॉइंट किया है किसको? मनोज जैन को एज MD। तो यहाँ तक बात किसका था दोस्तों? तो यहाँ तक बात था आपका अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन का। अब हम बात करेंगे थोड़ा बहुत, वो है आपका अवार्ड्स के रिगार्डिंग विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ से कई बार क्वेश्चन आता है। तो नवंबर मंथ में अवार्ड्स के रिगार्डिंग बात किया जाए तो सोमदत्ता सिंह जो प्रेजेंट किए हैं कोविटेड चैंपियनशिप चेंज अवार्ड, और एपोलिनेरिस डिसूजा ऑनर्ड विथ 90th यानी कि 19वीं कलाकार जो है पुरस्कार अवार्ड इनको मिला है। इसके बाद अगर हम स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे दोस्तों, तो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बिल्कुल सिंपल एंड सटीक है, जिसमें दीपिका कुमारी को जो है दूसरा जो है गोल्ड मिला है नेशनल गेम्स 2023 में। बात अगर हम करेंगे ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स का, तो इसमें मैक्स वेल्स्टैपेन जो है इसमें जीते हैं, और मैग लेनिंग जो है रिटायर हुए हैं किसी स्पोर्ट से, तो आपका इंटरनेशनल क्रिकेट से दोस्तों। महाराष्ट्र जो है सिक्योर किया है टॉप स्पोर्ट 37th नेशनल गेम्स में, जो कहाँ पे हेल्ड हुआ? तो गोवा में हेल्ड हुआ दोस्तों। ठीक है, इसके बाद 2-4 और पॉइंट है जहाँ से मेरा ये वीडियोस, ये जो पार्टिकुलर पार्ट 1 का है ये जो समाप्त हो जाएगा। नोवेक जो है बीट्स किए हैं ग्रिगोर डिमिट्रोव को 7वां पेरिस मास्टर्स टाइटल में। रचिन रविंद्रा जिन्होंने तहलका मचाया था, जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, और हैली मैथ्यूज वोन ICC प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ICC ने सस्पेंड किया है श्रीलंका क्रिकेट मेंबरशिप को विद इमीडिएट इफेक्ट। आपको पता है दोस्तों कि इसी के खिलाड़ी को जिसको टाइम आउट दे दिया गया था। कनाडा जो है जीता है पहला बिली जीन किंग कप। वीरेंद्र सहवाग, डियाना एडोल्जी एंड अरविंद डिसिल्वा एंटर ICC हॉल ऑफ फेम विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है,
नेक्स्ट, इंडिया ने फिनिश किया है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप इन बैंकॉक विद 7 मेडल्स। और गुरकीरत सिंह मान अनाउंस किए हैं रिटायरमेंट, कहाँ से? तो इंटरनेशनल क्रिकेट से दोस्तों। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डे का। तो 9 तारीख से 15 के बीच में जो इंपॉर्टेंट डे था, तो 9 नवंबर में जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं सेकंड थर्सडे, यानी कि वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे, जिसका थीम क्या था दोस्तों? तो थीम था आपका कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन। 9 नवंबर में लीगल सर्विस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड ने सेलिब्रेट किया है 23rd फाउंडेशन डे ऑन नवंबर 9। 10 नवंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, थीम क्या था? तो बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस। 11 नवंबर की बात करेंगे तो नेशनल एजुकेशन डे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आप इसको नहीं भूल सकते हैं। थीम की बात करेंगे तो एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। 12 नवंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड न्यूमोनिया डे, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमोनिया भी न्यूज़ पे भी था। 13 नवंबर की बात करेंगे तो वर्ल्ड काइंडनेस डे, जिसका थीम था 2023 में आपका दोस्तों, वो है बी काइंड वेयर एवर पॉसिबल। इसके साथ साथ 14 नवंबर की बात करेंगे तो वो तो आपको पता है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। और 14 नवंबर को एक और हम बात करेंगे तो वो है आपका क्या? चिल्ड्रंस डे। और 14 नवंबर को और हम कुछ बात नहीं करेंगे, इसके बाद 15 नवंबर का बात करेंगे, ठीक है। तो 15 नवंबर में अगर हम देख लेंगे तो झारखंड का फाउंडेशन डे हुआ था। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन आपका कि कौन कौन जो है नवंबर में डेथ कर चुके थे, यानी कि चल बसे थे इस दुनिया से। तो उसमें आपका जो पहला नाम है फॉर्मर कर्नाटका लॉ मिनिस्टर DV चंद्रीगौड़ा। इसके साथ साथ आपका फॉर्मर नागालैंड गवर्नर पद्मनाभा आचार्य। इसके साथ आपका पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फाउंडर ऑफ सहारा ग्रुप सुब्रता रॉय पास्ड अवे। और सहारा वाला स्कैम का जो मामला है वो तो आपको पता ही है दोस्तों। तो यहाँ तक था हमारा दोस्तों 9 नवंबर से लेके 15 नवंबर के इम्पॉर्टेंट जो भी इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस वाइज जो सेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये जो वीडियोस हमारा है ये पार्ट 1 है, इसी का पार्ट 2 भी आएगा जिसमें हम 16 से 30 तक चलेंगे। और ये कंप्लीट जो मैराथन है आपका नवंबर मंथ का 1 लाइनर सीरीज़ में, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन चाहे वो बैंक हो, SSC हो, PCS हो, हर जगह हेल्प करेगा। तो हमारे साथ हमारे चैनल पे आपको ज़रूर बने हुए और जुड़े हुए रहना है। और बाकी आप जानते हैं कि कई सारी चीज़ों का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था थोड़ा थोड़ा, अब वो थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट कर रहा है, वो वहाँ तक पहुँच रहा है। बस आपको बेहतरीन लेवल पे पढ़ना है। तो ओवरऑल डेली करंट अफेयर का सेशन, देन इसके बाद आपका मैराथन, देन आपका MCQ 1 लाइनर जो पार्ट वाइज आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों जो बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेशन वो भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको हमारे चैनल्स पे जुड़े रहना है। वीडियोज अच्छा लगेगा तो ही जुड़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा, बिकॉज टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा जो सेशन था नवंबर मंथ का 1 से लेके 15 तक था। अब आने वाला जो 16 से 30 है वो हमारा पार्ट 2 में आएगा। तो स्टे ट्यून विथ आवर चैनल। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद, प्यार को फैलाते रहिए और बेहतरीन लेवल पे रहिए। थैंक यू सो मच।